तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ ने आपको राजमहल में आमंत्रित किए हैं। क्या समाचार लाए हो सूचक? ताड़का पुत्र मारीच और सुबाहु ने हमारे दूतों को बंदी बना लिया है। अपना वचन भूल मत जाना किष्किंधापति, अन्यथा मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्षमा करना मेरी भी प्रकृति में नहीं है ताड़का। आइए गुरुदेव। आपके आगमन से हम धन्य हुए गुरुवर। आपकी कृपा और आशीर्वाद से हमारे कुमारों ने अद्भुत योग्यता प्राप्त की है। श्रद्धा भक्ति और सेवा भावना हमारे कुमारों में कूट कूट कर भरी है। हम ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं राजन कि गुण और शील में इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। इनकी योग्यता को देखते हुए ही महारानी कैकेयी ने इन्हें शस्त्रों की शिक्षा देना आरंभ कर दिया है, किंतु आपकी आज्ञा के बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। रघुकुल की रीति के अनुसार विद्या का आरंभ कुलगुरु ही करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें राजमहल में ही आरंभिक शिक्षा प्रदान करें। नहीं राजन, परंपरा और विधि विधान के अनुसार राजमहल में विद्यादान संभव नहीं है। आप तो ये भली भांति जानते हैं कि हमारी परंपरा में ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान है। ऋषि महर्षियों ने बहुत सोच समझकर यह विधान बनाया है। हमें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारे कुमार हमसे दूर रहेंगे? राजन, कुमारों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वो आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, और आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके कुमार विद्या ग्रहण करने गए हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है
जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं गुरुदेव, किंतु मानवीय दुर्बलताओं से कौन बच सका है। कुमारों को देखकर हम अपने जीवन के समस्त कष्ट भूल जाते हैं। इन्हें देखकर हमें नए जीवन की अनुभूति होती है। यह सुखद स्थिति नहीं है महाराज। अयोध्या का भविष्य कुम्हारों की प्रतीक्षा कर रहा है और ऐसे में आपका मोह संकट का कारण बन सकता है। पुनः उस भावना का कोई अर्थ नहीं जो कुम्हारों के मार्ग की बाधा बन जाए। हम ये कदापि नहीं चाहते गुरुदेव। हम तो केवल संभावनाओं की बात कर रहे थे। ये आप भी जानते हैं कि इस विषय में आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। पुनः चारों कुमारों को हमारे साथ जाने का प्रबंध करें। संकट मोचन जय हनुमान। कुमार यहाँ पर है महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। हम तुमसे कभी दूर नहीं हो सकते हनुमान। कभी कभी लगता है कि तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है। परंतु आप तो गुरुदेव के पास जा रहे हैं। गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए भी मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा हनुमान। जानता हूँ, परंतु आपके दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। जब तक आपको देखता नहीं हूँ तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा हनुमान, पर शिक्षा के लिए जाना तो पड़ेगा ही। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। कब आएंगे आप? हनुमान, मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पुत्र राम, माते आप? अरे पुत्र, क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर चिंता के भाव। और हनुमान, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माते, परंतु श्री राम गुरुकुल जाने वाले हैं। ये तो प्रसन्नता की बात है। तुम भी तो कई ऋषि महर्षियों के पास गए थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हाँ, परंतु मैं श्री राम के बिना कैसे रहूंगा? राम तो तुम्हारे हृदय में बसते हैं और सदैव रहेंगे, तो फिर चिंता किस बात की? पुत्र राम, चलो, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, ये देखिए मेरा धनुष। ये मेरा धनुष, ये देखिए गुरुदेव। ये देखिए धनुष कितना अच्छा है पिताश्री। अति सुंदर, अति सुंदर। गुरुदेव, इन नन्हे कंधों पर यह धनुष
कितने सुंदर लग रहे हैं। राजकुमार धनुष बाण से ही शोभा पाते हैं राजन। यदि धनुष बाण के साथ इन्हें वैदिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम होगा। पर राजन, राम कहाँ हैं? कुमार यहाँ पर है महाराज। रघुकुल नंदन चले गुरु संग, मात पिता का करके सादर वंदन। रघुकुल नंदन चले गुरु संग, मात पिता का करके सादर वंदन। हो रहे विकल वियोग में कौशल, आंचल भीगे भीगे नयन। रघुकुल नंदन चले गुरु संग, मात पिता का करके सादर वंदन। पाएंगे विद्या और आशीष गुरु का, दे रहे हैं विदा बंधु सखा परिजन सब। पाएंगे विद्या और आशीष गुरु का, दे रहे विदा बंधु सखा परिजन सब। पाएंगे विद्या और आशीष गुरु का, दे रहे हैं विदा बंधु सखा परिजन सब। पाएंगे विद्या और आशीष गुरु का, दे रहे विदा बंधु सखा परिजन सब। परम स्नेही श्याम सलोने हैं ये चारों कुंवर। पुष्पों से रखते धरती पे वो अपने कोमल चरण। रघुकुल नंदन चले गुरु संग। संकट मोचन जय हनुमान। जो राक्षस हमारी प्रजा को मारते हैं मैं उन्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। कुमारों, देवी सरस्वती विद्या और वाणी की देवी है। इनकी कृपा से मनुष्य समस्त विद्याओं का स्वामी होता है। इसलिए निष्ठापूर्वक हमें इनकी आराधना करनी चाहिए।
राजकुमारों, अपना अपना आसन ग्रहण करो। राजकुमारों, आज विद्यादान का प्रथम दिवस है। हम वैदिक ऋचाओं से इसका प्रारंभ करेंगे। किंतु इससे पूर्व हम तुम चारों के जीवन का लक्ष्य जानना चाहते हैं। शत्रुघ्न, तुम बताओ, क्या है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य? गुरुदेव, मेरा लक्ष्य मेरे शत्रु है। मैं अपने सारे शत्रुओं को मार डालूंगा। बैठ जाओ पुत्र। भरत, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रजा को जो दुख देगा उसे मैं दंड दूंगा गुरुदेव। लक्ष्मण, तुम बताओ, तुम्हारा क्या लक्ष्य है? गुरुदेव, मैं विद्या ग्रहण करके नीति के अनुसार अन्याय और अधर्म करने वालों का अंत करूंगा गुरुदेव। जो राक्षस हमारी प्रजा को मारते हैं, मैं उन्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। आपने तो बाली को वचन दिया है। किंतु बाली के लिए नहीं, लंकापति रावण के लिए। संकट मोचन जय हनुमान। इतना क्रोध उचित नहीं होता लक्ष्मण। क्रोध से विवेक का नाश होता है और क्रोधी व्यक्ति उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अभी तो हम सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं। इतने क्रोध की क्या आवश्यकता है लक्ष्मण? मुझे क्षमा करें गुरुदेव, पता नहीं क्यों मुझे इतना क्रोध आ गया। इस बात का भविष्य में ध्यान रखना लक्ष्मण। बैठ जाओ पुत्र। कहो राम, तुम्हारा क्या लक्ष्य है? मैं आर्यावर्त की समस्त जातियों में एकता चाहता हूँ गुरुदेव। यदि सभी साथ होंगे तो आर्यावर्त शक्तिशाली होगा। बैठ जाओ पुत्र। उत्तम, अति उत्तम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार तुम सबके लक्ष्य मंगलकारी हैं। ईश्वर तुम सबको तुम्हारे लक्ष्य में अवश्य कामयाब करेंगे। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर स्वर्ण केसरी नंदन हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, यद्यपि श्री राम गुरु वशिष्ठ के यहाँ वेदों का अध्ययन करने गए हैं, लेकिन चारों वेद तो श्री राम के श्वास हैं। उन्हें वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता ही क्या है? चारों भाई विद्या, विनय और शील में बड़े निपुण हैं। वो सभी वही लीलाएं करते हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ चारों कुमारों को शिक्षा प्रदान करने लगे। दूसरी तरफ श्री राम की प्रतीक्षा में हनुमान जी अयोध्या में ही दिन बिताने लगे। अवसर पाकर वो तपोवन चले जाते और महर्षि विश्वामित्र के शिष्यों से मिलते। ऐसे में वो सिद्धाश्रम के शिष्यों के साथ बहुत ही घुल मिल गए। उनकी वीरता से सभी शिष्यों को बहुत ही आश्चर्य होता और प्राय वो हनुमान से उनकी शक्ति का रहस्य पूछते। पंडित जी, लेकिन हनुमान जी के पीछे तो बाली पड़ा हुआ था। हाँ, किष्किंधापति बाली के वापस लौटने के बाद ताड़का और उसके दोनों बेटे मारीच और सुबाहु हनुमान को बंदी बनाने की योजना पर विचार करने लगे। पंडित जी,
हनुमान जी को बंदी बनाने से ताड़का को क्या लाभ होता? राक्षसों की एक ही नीति थी कि किसी भी तरह संसार की सारी जातियां रक्ष संस्कृति को स्वीकार कर लें और सारा संसार राक्षसों के अधीन हो जाए। ताड़का हनुमान को बंदी बनाकर किष्किंधा में घुसने का रास्ता बनाना चाहती थी। पुत्र, ये बात सदा स्मरण रहे कि हम किष्किंधापति के सेवक नहीं हैं। लंकापति रावण का एक दूत भी बाली से श्रेष्ठ है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माते? आपने तो बाली को वचन दिया है। हाँ, हमने वचन तो दिया है। हमने वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, किंतु बाली के लिए नहीं, लंकापति रावण के लिए। घोर अधर्म किया है तुम दोनों ने। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।